नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। आज लगातार दूसरे दिन एक मिलते जुलते मुद्दे पर आपके सामने हूं जो मुझको खुद को अच्छा नहीं लगता है। मुझको लगता है कि हर दिन मुद्दे में कुछ विविधता रहनी चाहिए, लेकिन संसद में इतना कुछ चल रहा है, संसद के भीतर, संसद के बाहर, और देश में दूसरा कुछ इतना बड़ा चल नहीं रहा है। प्रदेश में भी इतना बड़ा कुछ चल नहीं रहा है। ऐसे में राज्यसभा के सभापति जो कि उपराष्ट्रपति होते हैं, जगदीश धनखड़, वो विचलित हैं क्योंकि लोकसभा के एक सदस्य ने, कल्याण बनर्जी हैं, तृणमूल कांग्रेस के बंगाल के जीत कर आए हुए लोकसभा के सदस्य हैं। तो संसद भवन की सीढ़ियों पर कल जब एक प्रदर्शन सा चल रहा था, धरना दे के लोग बैठे थे सांसद, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा से पिछले हफ्ते 10 दिन में लगातार लोगों को बड़ी संख्या में सस्पेंड कर दिया गया है। एक आध को निष्कासित भी किया गया है, महुआ मोइत्रा जैसे लोगों को। ऐसे में वहां पर टीएमसी के एक सांसद, लोकसभा सदस्य कल्याण बनर्जी ने एक मिमिक्री की। मिमिक्री होता है किसी की नकल करना। उन्होंने नकल की कि जगदीश धनखड़ सभापति की कुर्सी पर बैठे हुए राज्यसभा में किस तरह से सदन को कंडक्ट कर रहे हैं, सदन को कैसे चला रहे हैं, किस तरह वो सांसदों से बात कर रहे हैं, किसी को रोक रहे हैं, किसी को टोक रहे हैं, किसी के सवालों का जवाब दे रहे हैं। सब कुछ उनके अधिकार क्षेत्र में है। आपको ध्यान होगा कि विधानसभा हो या लोकसभा हो या राज्यसभा हो या कुछ राज्यों में विधान परिषद भी है हिंदुस्तान में, इन सब में सदन के जो मुखिया रहते हैं, सभापति रहते हैं, अध्यक्ष रहते हैं, इनको बेनेवलेंट डिक्टेटर कहा जाता है, जन कल्याणकारी तानाशाह। इनको अधिकार अंधाधुंध रहते हैं। ये जिसको चाहे उसको बिठा सकते हैं, जिससे चाहे जवाब मांग सकते हैं, जिस हिस्से को चाहे बातचीत के उसको सदन की कार्रवाई से निकाल सकते हैं। ऐसे ताकत की कुर्सी पर बैठे हुए जगदीश धनखड़ वहाँ पर जिस तरह से सदन चला रहे थे उसकी नकल करने की कोशिश की वहाँ पर कल्याण बनर्जी ने, जो कि लोकसभा के सदस्य हैं। अब राज्यसभा के सभापति जो हैं उनकी एक शिकायत है इसको लेकर। उनकी शिकायत यह है कि जिस वक्त कल्याण बनर्जी उनकी नकल कर रहे थे, मिमिक्री कर रहे थे, उस वक्त सामने राहुल गांधी खड़े होकर अपने मोबाइल फ़ोन पर उसका वीडियो बना रहे थे। उनका कहना ठीक है, उनकी शिकायत सही है कि वो ऐसा कर रहे थे, लेकिन ऐसा करना जायज़ है या नाजायज़ है इसको कौन तय करेगा? अपने अपने पैमाने होते हैं। राहुल गांधी कह सकते हैं कि सदन के परिसर में सार्वजनिक रूप से जो चल रहा था, उन्होंने सदन के भीतर किसी कार्रवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं की है, लेकिन जो बाहर चल रहा था, जहां मीडिया के भी बहुत सारे कैमरे रिकॉर्ड कर रहे थे और कई सांसद रिकॉर्ड कर रहे थे, उन्होंने भी रिकॉर्ड किया, ये वो कह सकते हैं। उनका विरोध करने वाले, उनकी आलोचना करने वाले लोग ये कह सकते हैं, जो कि जगदीश धनखड़ जो कि सभापति हैं राज्यपाल के, उन्होंने कहा है कि इतनी पुरानी पार्टी के नेता हैं, उनका बर्ताव देखिए कि वो इसकी रिकॉर्डिंग कर रहे थे, हंस रहे थे। जाहिर तौर पे सभी लोग हंस रहे थे वहाँ पर। वहाँ आरजेडी के मनोज झा जैसे गंभीर वरिष्ठ सांसद भी थे, जो कि प्रोफेसर भी हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वो भी थे वहाँ पर। सभी लोग थे, अलग अलग बहुत सारी पार्टी, जितनी पार्टियों के लोगों को निलंबित किया गया है उनमें दर्जनों सांसद वहाँ पर थे। उनके बीच से अगर कोई एक सांसद राज्यसभा के सभापति के हाव भाव, भाव भंगिमा, उनके हाथ पैर के तरीके, इसकी अगर मिमिक्री कर रहा है वहाँ पर, तो जाहिर है कि बाकी लोग देख रहे हैं और हंस भी रहे थे लोग। उनके पास है क्या? संसद के भीतर तो जा नहीं सकते। जो संसद के गलियारे में जाने के लिए, संसद के चेंबर में जाने के लिए, किसी ऑफिस में जाने के लिए, उसके ऊपर भी रोक का आदेश आज निकल गया है। लोकसभा सचिवालय ने निकाल दिया है कि जितने सांसद निलंबित हैं वो संसद के गलियारे में भी नहीं आएंगे, किसी चेंबर में भी नहीं जाएंगे।
तो वो कहीं जा नहीं सकते। जो निलंबित सांसद हैं उनके बारे में जो आदेश आज निकला है, जो मेरी समझ है वो कहती है कि ये अपने पार्टी के प्रमुख जो हैं संसद में, सदन में, उसके चैम्बर में भी नहीं जा सकते। तो क्या करेंगे ऐसे लोग? ऐसे लोग बाहर खड़े होकर हंस रहे हैं। एक व्यक्ति जो टीएमसी के हैं, बंगाल से आए हुए सांसद हैं, जीत कर आए हैं, उनके बारे में थोड़ा सा मैं बतलाना चाहूँगा, कल्याण बनर्जी के बारे में, और जगदीश धनखड़ के बारे में भी बतलाना चाहूँगा। उपराष्ट्रपति बनने के पहले जगदीश धनखड़ बंगाल के राज्यपाल थे। बंगाल के राज्यपाल रहते हुए उनके बीच में और तृणमूल कांग्रेस के बीच में काफ़ी टकराहट चलती थी, काफ़ी तनातनी चलती थी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीश धनखड़, इनके बीच भी तनातनी चलती थी। कई बार सार्वजनिक बयानबाजी होती थी, एक दूसरे के लिए हिकारत की जुबान में बातें होती थी। तो ये टकराव बंगाल से चले आ रहा है, जो संसद तक पहुंचा है। ये नया टकराव नहीं है। और जिस अंदाज में, थोक में लोकसभा अध्यक्ष ने और राज्यसभा के सभापति ने जिस अंदाज में थोक में सांसदों को सस्पेंड किया है, ये हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद से आज तक संसद के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। वो भी लोगों की एक नाराज़गी है। ऐसे में एक व्यक्ति अगर मिमिक्री कर रहा है, मिमिक्री यानी नकल करना, तो कितना बड़ा जुर्म है। एक वकील हैं दिल्ली के, उन्होंने दिल्ली पुलिस में जाके शिकायत की है कि ये देश के उपराष्ट्रपति, जो कि राज्यसभा के सभापति होते हैं, जगदीश धनखड़, ये उनका अपमान है। खुद जगदीश धनखड़ ने अपने बयान में कहा है कि ये उनकी जाति, जाट जाति का अपमान है। वो किसान परिवार से आते हैं तो एक किसान बिरादरी का अपमान है। ये सभापति ने कहा है राज्यसभा के, वो इसको अपनी जाति तक ले गए कि ये जाटों का अपमान है। ये तो जाहिर है कि जाट समाज के किसी संगठन ने एक बयान जारी किया कि अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब वोट मांगने आना कांग्रेसियों, तब तुमको बतलाएंगे हरियाणा में या दूसरी जगहों पर। तो ये विवाद जो है इसका विस्तार हो रहा है। ये एक जाति तक चले गया जो कि सभापति की जाति है। खुद वो ले गए हैं वहाँ पर कि मेरी जाति का अपमान हुआ है, जाटों का अपमान हुआ है। कोई वो इसको कृषक का अपमान भी बता रहे हैं कि मैं कृषक परिवार से आया हूँ, उसका भी अपमान है। लेकिन कल्याण बनर्जी का ये कहना है कि उनकी अपमान करने की कोई नीयत नहीं थी। उन्होंने केवल एक मजाक के तौर पर मिमिक्री की है उनकी राज्यसभा के सभापति की, और वो जिस तरह से करते हैं उसकी नकल उन्होंने की है। उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस के प्रवक्ता जयराम रमेश ने ट्विटर पर अभी पोस्ट किया है आज ही एक वीडियो, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत से लोगों की मिमिक्री कर रहे हैं, बहुत से लोगों की नकल कर रहे हैं। आपको ध्यान भी होगा, जब नोटबंदी हुई थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान या किसी दूसरे देश में गए हुए थे, वहाँ पे एक गरीब आदमी की नकल करते हुए कहा था कि बेटी की शादी तय कर ली और पैसा नहीं है। बहुत हंसते हुए उन्होंने कहा था। उन्होंने भी अपने किस्म से एक अनजान व्यक्ति की नकल की थी जिसने बेटी की शादी तय कर ली, अब वो पैसा नहीं निकाल सकता बैंक से, उसकी बेबसी की उन्होंने नकल की थी, लेकिन बहुत हंसते हुए की थी उन्होंने। अब सवाल ये है कि ऐसी बेबसी पे हंसी की आप तारीफ करेंगे या उसको एक गरीब बेबस आदमी की मिमिक्री मानेंगे? क्या करेंगे आप? जयराम रमेश ने जो वीडियो पोस्ट किया है उसको तो हम आपको दिखाएंगे ही। पहले हम आपको दिखाना चाहते हैं कि जिस मिमिक्री को लेकर इतना विवाद चल रहा है, कल्याण बनर्जी की वो मिमिक्री क्या है, इसको देखिए जरा। I'm gonna be
मोदी सरकार डाउन डाउन एक मिनट Mr. Raj, you are a lawyer. I am a lawyer. You are a lawyer. I am a lawyer. Mr. Nariman is not a good lawyer. How many cases you know? I balance it with that. What's understand? My spine is crossed. You, Mr. Gandhi, you must under Lok Sabha. You must understand that I have been appointed here only to save Narendra Modi. I understand it. My spine is very straight. इस वीडियो में आपको दिख रहा है कि बाकी बड़े बड़े सांसद वहां खड़े हैं और राहुल गांधी उसका अपने मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं या फोटो ले रहे हैं। मैं तो उनके मोबाइल में झांक नहीं सकता, हो सकता है वो केवल तस्वीर खींच रहे हों, हो सकता है वो वीडियो बना रहे हों, हो सकता है वो ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, उनका फ़ोन है वो जाने। कोई रोक तो है नहीं उसके ऊपर, संसद का कोई नियम लागू नहीं होता, बाहर वो कर रहे हैं ये काम तो इसके ऊपर। अब सवाल ये उठता है कि मोदी ने जगह जगह पब्लिक मीटिंग में जिस तरह की बातें कही हैं उनका एक छोटा सा वीडियो बनाकर टुकड़ा टुकड़ा जोड़कर जयराम रमेश ने आज पोस्ट किया है कि आप एक तरफ कल्याण बनर्जी को कोस रहे हो कि उसने सभापति की मिमिक्री की, ये प्रधानमंत्री किसकी किसकी मिमिक्री नहीं कर रहे हैं ये देखिए जयराम रमेश का पोस्ट किया हुआ वीडियो। भाइयों बहनों बता दीजिए, इस देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड? दीदी, ओ दीदी, ओ दीदी, ये रुपये कौन कौन विधवा थी जो लेती थी? ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी जिसके खाते में रुपया जाता था? सभापति जी, मेरी आपको प्रार्थना है, रेणुका जी को कुछ मत कीजिए। रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनने का आज सौभाग्य मिला है। हिंदुस्तान का तीसरी कक्षा का बच्चा तो हिंदुस्तान के राज्यों का नाम बोल पाएगा, लेकिन ये इटली की बेटी नहीं बोल पाएगी। कांग्रेस की कौन सी विधवा थी? हिमाचल के दौरे पर मौन मोहन सिंह जी आए थे। देश को किसी के भी हाथों में डाल देना और नाइट वॉच को उनकी परंपरा चलाना, ये उन्होंने चालू किया। क्या ऐसा खूनी पंजा फिर से चाहिए आपको? बाथरूम में रेनकोट पहन करके नहाना, ये कला तो डॉक्टर साहब ही जानते हैं और कोई नहीं। ये बताओ, क्या कहीं पानी की पाइपलाइन आप लगा के गए थे क्या? आपके नाना नानी दादा दादी लगा के गए थे? पैसे दिए पैसे दिए पैसे दिए कह रहे हो, मैं जरा जानना चाहता हूं कि मामा के घर से लाए थे क्या ये पैसे? आपने देखा यह जयराम रमेश का पोस्ट किया हुआ वीडियो। अब राज्यसभा के सभापति संवेदनशील हो रहे हैं इस बात को लेकर। ठीक है, उनका हक है किसी चीज को अपना अपमान मानना,
उनका हक है किसी चीज को सदन का भी अपमान मान लेना। सदन के भीतर, दोनों सदनों के भीतर अलग अलग कमेटियां रहती है, आचार संहिता को लेकर रहती है, आचार व्यवहार को लेकर रहती है। वहाँ पर जो विशेषाधिकार भंग होता है या अवमानना होती है किसी की, उसकी अलग कमेटी रहती है, प्रिविलेज कमेटी। वो कमेटियाँ तय करेगी कि ये किसका अपमान है, किसका अपमान नहीं है। लेकिन जो माहौल संसद में चल रहा है, लोकसभा में, राज्यसभा में, दोनों जगह जिस तरह थोक में लोगों को सस्पेंड किया जा रहा है, जिस तरह से बोलने से रोका जा रहा है, मुझको एक और घटना याद पड़ती है जो मिमिक्री नहीं थी। लोकसभा में भाजपा के एक सांसद रमेश बिधूड़ी, उन्होंने बसपा के एक मुस्लिम सांसद को लेकर लोकसभा में सारे लोगों की मौजूदगी में इस कदर गालियां दी थी, इस कदर गालियां दी थी, इतनी सांप्रदायिक गालियां दी थी, मैं उनको दोहरा नहीं सकता। ये संसद में चल सकता है, जो संसदीय भाषा की बड़ी दुहाई देते हैं वहाँ चल गया ये, मेरे पास नहीं चलेगा। मैं उतनी हिंसक, उतनी सांप्रदायिक, उतनी घटिया जुबान का इस्तेमाल यहाँ पर अपने कैमरे के सामने नहीं कर सकता। एक मुस्लिम सांसद को जिस तरह से गालियाँ दी गई थी और उनके पीछे बैठे हुए दो बड़े बड़े भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री, एक डॉक्टर हर्षवर्धन और अगर मुझको ठीक से याद है तो दूसरे रविशंकर प्रसाद, जिस तरह से हंस रहे थे वहाँ पर, वो देखने लायक था। बसपा का सांसद था, मुस्लिम सांसद, अकेले पड़ गया था वो, कुछ और लोगों ने साथ दिया बाद में, लेकिन सत्ता ने अपने सांसद को नहीं रोका था। ये तो मिमिक्री कर रहे हैं कल्याण बनर्जी, मिमिक्री कर रहे हैं, भले सभापति की कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं, गाली गलौज नहीं की इन्होंने। जो रमेश बिधूड़ी ने सदन के भीतर जो कहा था, जो रिकॉर्ड में था, पूरा कैमरों पे मौजूद है, बाद में उसको बहुत बवाल होने के बाद उसको शायद कार्रवाई से हटाया गया उन शब्दों को। अपने साथी सांसद को उसके धर्म को लेकर, उसकी धार्मिक मान्यताओं को लेकर घोर हिंसक और सांप्रदायिक गालियां देना, उसका क्या हुआ रमेश बिधूड़ी का? कुछ नहीं हुआ, बाल भी बांका नहीं हुआ उसका। एक उसको चेतावनी जारी कर दी गई कि भविष्य में ऐसी भाषा का इस्तेमाल न करें, बस कुल इतना ही किया गया। अब आप सोचिए कि देश की संसद अगर इन दो अलग अलग मामलों में ऐसा दो अलग अलग बर्ताव करती है, मुझको बतलाइए कि राज्यसभा के सभापति, क्या उनको दिखा नहीं था कि लोकसभा में भाजपा के एक सांसद ने बसपा के एक मुस्लिम सांसद को कौन कौन सी गालियां बकी? ये वीडियो तो सब जगह था, ये मिमिक्री का वीडियो भी है सब जगह, ऐसा ही रमेश बिधूड़ी का वीडियो भी था सब जगह। क्या किया किसी ने? लोकसभा के अध्यक्ष ने क्या किया? सत्तारूढ़ पार्टी ने क्या किया? किसने क्या किया? अभी खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा के सभापति को फोन करके अफसोस जाहिर किया। ठीक है, किया होगा अफसोस जाहिर, जिसको भी बुरा लगे सबको अफसोस जाहिर करना चाहिए। मैं भी अफसोस जाहिर करता हूँ, उनको बुरा लगा होगा तो मेरी तरफ से अफसोस। लेकिन सवाल ये है कि एक लोकतंत्र में कितने किस्म के पैमाने चलेंगे? क्या भाजपा का सांसद मुस्लिम को सांप्रदायिक गालियां बके, इसके लिए एक अलग पैमाना रहेगा? क्या सदन के बाहर तृणमूल का एक सांसद अगर सभापति की नकल करे, क्या उसके लिए एक अलग पैमाना लगेगा? फंदे की रस्सी तो एक ही किस्म की रहनी चाहिए, चाहे जिसके गले में डालना पड़े। सजा तो एक ही किस्म की रहनी चाहिए, पैमाने एक ही किस्म के रहने चाहिए। जिस देश की संसद में, लोकसभा में इतनी गंदी, हिंसक और सांप्रदायिक गालियां बकी गई हों और वहां बैठे हुए दो दो भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री जोर जोर से हंस रहे हों, ये तो लोकतंत्र का पैमाना, लोकतंत्र के मूल्य, सिद्धांत, ये किसी एक घटना से खड़े नहीं होते हैं। जब बार बार इस तरह की बात होती है
तो उससे तय होता है कि आपका स्तर क्या है। आपने संसद का स्तर उसी दिन तय कर दिया था जिस दिन सदन के भीतर एक मुस्लिम सांसद को उसके धर्म को लेकर उसको आतंकी करार दिया गया, उसके धार्मिक रीति रिवाज को लेकर गंदी और हिंसक गालियां बकी गई। सदन का पैमाना तो उसी दिन तय हो गया। सदन का पैमाना उस दिन भी तय हो गया था जिस दिन भाजपा के एक बाहुबली सांसद बृजभूषण शरण सिंह शायद नाम था, अगर मुझको ठीक याद है तो, जिनके ऊपर यौन शोषण के आरोप पे आरोप लग रहे थे। आधा दर्जन से ज्यादा लड़कियों और महिला पहलवानों ने आरोप लगाए थे। कुछ नहीं किया संसद ने, किसी दल ने कुछ नहीं किया, सरकार ने कुछ नहीं किया। जिस समय नए संसद भवन का उद्घाटन चल रहा था, ये सांसद हंसता मुस्कुराता बड़ी सी गाड़ी से उतर के भीतर जाते दिख रहा था। उस वक्त फुटपाथ पर प्रदर्शन करती हुई देश के लिए गोल्ड मेडल लाने वाली लड़कियां, महिला पहलवान पुलिस घसीट के उनको लेके जा रही थी। उस दिन तय हो गया था, संसद का स्तर उस दिन तय हो गया था। संसदीय परंपरा में अलग अलग किस्म के पैमाने नहीं चल सकते। अगर आपको गरिमामय पैमाने चाहिए, अगर आपको गौरवशाली पैमाने चाहिए, तो आपका बर्ताव उसी तरह से रहना पड़ेगा। संसद का, सदन का, लोकसभा का, राज्यसभा का बर्ताव उसी तरह से रहना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि एक सदन में एक सांसद सत्तारूढ़ पार्टी का गंदी सांप्रदायिक, हिंसक, भड़काऊ, धार्मिक गालियां बके और दूसरी तरफ आप मिमिक्री से भी मना करें। मिमिक्री बहुत बुरी बात है, मैं मान लेता हूं। कल्याण बनर्जी को फांसी पे चढ़ा देना चाहिए, ये भी मैं मान लेता हूं कि राज्यसभा के सभापति की मिमिक्री की। लेकिन ये वही संसद है, उसी संसद का एक दूसरा हिस्सा लोकसभा, जिसमें भाजपा के सांसद ने ऐसी गंदी और सांप्रदायिक और हिंसक गालियां बकी थी, उसका क्या है? तो ये संसदीय पैमाने अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग नहीं हो सकते। ये देखने की ज़रूरत है कि आज आप दिग्विजय सिंह को गिना रहे हो, आज आप दिग्विजय सिंह को गिना रहे हो कि आपके पार्टी के सांसद, आपके पार्टी के नेता ऐसी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। ये रिकॉर्डिंग को तो लोकसभा के कैमरों ने रमेश बिधूड़ी की रिकॉर्डिंग तो उसी दिन कर ली थी, वहीं से तो निकल के बाहर आई थी, वहाँ कोई मीडिया के कैमरे भी नहीं रहते। आज आप क्या रिकॉर्डिंग गिना रहे हो? आज आप क्या बोल रहे हो कि राहुल गांधी शूट कर रहे हैं? राहुल गांधी मिमिक्री तो नहीं कर रहे थे, शूट कर रहे थे उसकी। कितना बुरा हो गया वो काम, अच्छा नहीं हुआ, कितना बुरा हो गया, फांसी चढ़ाने लायक है। और जो संसद के भीतर सांप्रदायिकता फैलाए, हिंसा फैलाए, धार्मिक नफरत फैलाए, वो क्या है? और ये बहुत सारे ऐसे सांसद हैं जो सदन के बाहर निकलकर कोई हाथ काटने की धमकी देते हैं, कोई गोली मारने की धमकी देते हैं, नारा लगवाते हैं गोली मारो, कोई कुछ धमकी देते हैं। क्या है ये सब? इसका पैमाना कौन तय करेगा? मैं कल्याण बनर्जी ने जो किया उसका बचाव नहीं कर रहा हूँ, आप उनको फांसी चढ़ा दो, लेकिन और कितने लोग फांसी चढ़ाए जाएंगे? फंदे कम पड़ेंगे। कौन सी सरकार फांसी चढ़ाएगी? पहला पत्थर कौन मारेगा? जिसने कोई जुर्म नहीं किया हो वही पहला पत्थर मारेगा? कौन मारेगा? सारे के सारे यहाँ पे एक हमाम के नंगे हैं, कोई कम है कोई ज़्यादा। एक मिमिक्री जिनको बुरी लग रही है, उनको ये भी बुरा लगना था इसी संसद भवन में जो गालियाँ बकी गई थी, लगना था उनको बुरा, ये ऐसा मेरा मानना है। चाहे दोनों सदन अलग हों, सुप्रीम कोर्ट के वकील रहे हुए हैं सभापति महोदय, सुप्रीम कोर्ट के वकील रहे हैं, उनको समझ नहीं आता कि सदन के भीतर की कार्रवाई अदालत के दायरे में नहीं आती, इसलिए वो बच गया। वरना भाजपा का जो सांसद जिसने लोकसभा में गालियां बकी थी, अगर सदन के बाहर करके दिखाया रहता तो सुप्रीम कोर्ट का हेट स्पीच पे एफआईआर करने का जो 1 दर्जन बार का जो हुक्म है, वो सीधा सीधा उसके ऊपर लागू होता।
तो आप मुजरिम को इसलिए बचा रहे हो कि सदन के भीतर जुर्म कर रहा है जहां तक अदालत की पहुंच नहीं है। आप ऐसे मुजरिम को बचाते हुए ऐसी सदनों की कितनी इज्जत बढ़ाते हो? कौन उसका लिहाज करेगा? जहां थोक में लोगों को आप निकाल दे रहे हो, सवाल पूछने नहीं दे रहे हो। मैं कल भाजपा की सांसद हेमा मालिनी जी, उनका एक बयान देख रहा था वीडियो पर, जिन्होंने कहा ये लोग बहुत सवाल करते थे। बहुत सवाल करना कोई किसी को निष्कासित कर देना, किसी को सस्पेंड कर देने का ग्राउंड बनना चाहिए? बहुत सवाल करना कोई गाली देने के लायक चीज है? संसद और है किस लिए? सवाल तो करना ही चाहिए सबको। हेमा मालिनी जी करती हैं, सवाल नहीं करती हैं मुझको नहीं मालूम, लेकिन बहुत से ऐसे सांसद हैं जो जागरूक हैं, जो अपने इलाके के बारे में, देश के बारे में, दुनिया के बारे में सवाल करते होंगे। तो ये रुख जो चल रहा है संसद में, देश में, ये रुख ठीक नहीं है। मैं मिमिक्री के बहुत खिलाफ हूँ, नहीं होना चाहिए। पूरे देश में मिमिक्री आर्ट ही बैन हो जाना चाहिए। जो स्टैंड अप कॉमेडियन भी जो करते हैं मिमिक्री, कहीं उसको भी बंद कर दीजिए आप। लेकिन उसके साथ क्या करेंगे? और लोकसभा में जो नफरत और हिंसा की जो बातें हो रही हैं, उसको क्या करेंगे आप? जो इन सदनों के सदस्य बाहर निकलकर देश भर में घूम घूम के नफरत और हिंसा की बातें कर रहे हैं, भड़काऊ उकसाऊ बातें कर रहे हैं, उसका क्या करेंगे? क्या ये सदन इस बात का नोटिस लेगा कि इसके सदस्य देश भर में घूम घूम कर नफरती और हिंसक बातें कर रहे हैं? क्या नोटिस लेगा? क्या अपने सदस्यों को नोटिस देगा लोकसभा और राज्यसभा कि आप ये जो बातें कर रहे हो इससे भी अवमानना हो रही है? इससे क्यों अवमानना नहीं होती? इससे सदनों की इज्जत कम क्यों नहीं होती? मैंने तो अपने प्रदेश में विधानसभा के बारे में कई बरस पहले लिखा था कि जो विधायक नंबर प्लेट की जगह अपना नाम और क्षेत्र का नाम लिख के चलते हैं, वो सदन की अवमानना है। उनके ऊपर सदन के भीतर कार्रवाई होनी चाहिए। लिखा था मैंने इस बात को। देखता हूं मैं कि राज्यसभा और लोकसभा अपने सदस्यों के आचरण, सदन के भीतर के और बाहर के, उसके बारे में क्या करते हैं। रिश्वत जो ली थी लोगों ने, सदन के बाहर ली थी ना, सदन के भीतर तो नहीं ली थी। सदन के बाहर रिश्वत ली थी। सदन में सवाल पूछने के लिए शायद 11 सांसदों की सदस्यता खत्म की गई थी। तो सदन के बाहर था ना वो, सदन के भीतर तो नहीं था। तो ये समझना चाहिए कि सदन में आप अलग अलग चीज़ों के लिए, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग पैमाने बना लो, ये ठीक नहीं है। आपको ये भी समझना चाहिए कि सभापति और अध्यक्ष जो हैं राज्यसभा और लोकसभा के, उनकी जिम्मेदारी काफ़ी अधिक रहती है। उनकी जिम्मेदारी में एक ये भी शामिल रहता है कि वो न केवल निष्पक्ष रहें बल्कि निष्पक्ष दिखें भी। आज बहुत से सदस्यों को ये शिकायत है कि ऐसा नहीं हो रहा है। तो देखने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है। आप भी सोच के देखिएगा कि एक ने हिंसक, धार्मिक और सांप्रदायिक गालियां बकी सदन के भीतर, उसका कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ भी नहीं बिगड़ा उसका। दूसरी तरफ एक व्यक्ति बाहर मिमिक्री कर रहा है, खड़ा होकर संसद के परिसर में, संसद की इमारत के बाहर खड़े होकर मिमिक्री कर रहा है। उसको धिक्कारने के लिए पूरी सत्तारूढ़ पार्टी, सरकार, सदन सब जुट गए हैं। सोच के देखिएगा कि बड़ा जुर्म कौन सा है और ऐसे जुर्म कहाँ कहाँ कौन लोग कर रहे हैं, सदन के भीतर भी और सदन के बाहर भी। फिर मिलते हैं। आपको अगर हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए, लाइक कीजिए, टिप्पणी भी लिखिए। आपको अच्छा लगता है अपने दोस्तों को आप इसको भेजिए भी। और हाँ, अगर आप दोपहिया चलाते हैं तो हेलमेट लगा कर रखिए, उसका बेल्ट बांध कर रखिए। अगर चौपहिए पर चलते हैं तो सीट बेल्ट लगा कर रखिए। किसी भी हादसे की हालत में यही चीज़ें आपकी जान बचाती हैं। फिर मिलते हैं।